अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं हाउ टू बिकम आर्किटेक्ट या फिर आर्किटेक्ट क्या होता है, क्या क्या काम करता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देख रहे होंगे, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैरियर गाइडेंस की कितनी सैलरी होती है, उसके बाद आपको कितनी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए और उसके बाद मैं आपको ऐसी 5 टिप्स दूंगा जिनके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो अपनी आर्किटेक्चर की फील्ड में बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो कामयाब हो सकते हैं और बहुत आगे तक जो है जा सकते हैं और शॉर्ट टर्म जिसको कह सकते हैं हमको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करते हैं आप बहुत जल्दी आगे जो है ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट के ऊपर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहा हूँ जो कि आपको बता रही होंगी कि आपके पास और कौन कौन से कैरियर के ऑप्शंस हैं अगर आप ये डिग्री हासिल करके या फिर आर्किटेक्चर की फील्ड में आ चुके हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना है या फिर अपनी फील्ड को थोड़ा सा चेंज करना है, तो आप कौन सी फील्ड में जो है जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करिए इसकी डेफिनेशन के हवाले से कि आर्किटेक्चर क्या होता है, क्या काम करता है, तो इसकी मैं डेफिनेशन पहले आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको इसका ट्रांसलेट करके इसके बारे में कुछ समझाने की जो वो कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आर्किटेक्ट्स आर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स वो डिज़ाइन बिल्डिंग्स कंबाइनिंग आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, अब जो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है बेसिकली आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनको डिज़ाइन करता है या उनको क्रिएट करता है, ये हमारे पास आर्किटेक्चर का बेसिकली जो वो काम होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और इसकी सैलरी के हवाले से बता देता हूं मैं आपको। अब इसकी जो सैलरी हमारे पास 60,000 से स्टार्ट हो रही है और 80,000 तक जा रही है। अच्छा, ये इसमें कुछ लोग कहेंगे कि यार इतनी ज़्यादा सैलरीज होती नहीं, आप क्यों शेयर कर रहे हो, या फिर इसमें जो है वो इतनी ज़्यादा सैलरी कैसे हो सकती है। तो बेसिकली अगर आप एक आर्किटेक्चर बन जाते हैं, आप एक अच्छी मतलब कि आपको कह सकते हैं अच्छी पोस्ट पर बैठ जाते हैं, किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो आपकी वाकई स्टार्टिंग इतनी होती है। अगर आप बिगिनर लेवल पर या फिर आप सीख रहे हैं, आप स्टडी के दौरान आप इंटर्नशिप वगैरह कोई कर रहे हैं, तो फिर मैं नहीं कह सकता कि आपको कितनी सैलरी होगी, क्योंकि उसमें सैलरी जो है वो कम होती हैं। ये बाकायदा आर्किटेक्चर की फील्ड में अब जब आप जॉब लग जाती है आपकी, तो फिर आपकी जब इतनी सैलरी होती है और ये ऊपर आगे जब जाते हैं तो ये 80,000 की जो मैंने लिमिट बताई है 1 लाख से ऊपर भी जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि आपके पास एजुकेशन कितनी होनी चाहिए इसमें इस फील्ड में जाने के लिए। तो सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें मैं आपको बताऊँगा, आपने बैचलर्स की डिग्री लेनी है आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिप्यूटेबल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं तो मैं आपको सबसे बेहतरीन चीज़ ये गाइड करना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा आपका फ़ायदाकारी होगी, वो ये होगी कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है स्टडी कीजिएगा और उसमें जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ आपके लिए ये होगी कि आपको स्टडी जब अच्छी यूनिवर्सिटी किसी से करेंगे मतलब जिसका नाम होगा किसी भी मुल्क में या टॉप लेवल पे यूनिवर्सिटी जो आ रही होंगी दुनिया की या फिर किसी भी शहर की, उनसे अगर आप करते हैं तो आपको जॉब लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपकी कनेक्शंस बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ेंगे और आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को जो उसमें मिलेगा। ठीक है, अब आपके साथ मैं 5 ऐसी कैरियर के ऑप्शन शेयर कर देता हूँ, 5 कैरियर गाइडेंस की टिप्स शेयर कर देता हूँ जो कि इस फील्ड में आपको बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं और अपनी जो वो अपने आप को बहुत जल्दी इसमें कामयाब देखना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर लाजमी अमल करिएगा। कैरियर एडवाइजेज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको करनी है वो हमारे पास करनी है कि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। आप पोर्टफोलियो जो है वो आप अपने रिज्यूमे के थ्रू, CV के थ्रू या अपनी वेबसाइट के थ्रू जो है वो लोगों के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये मैंने पास्ट में काम किए, इन कंपनीज़ के साथ काम किए, ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं तो आप बाकी बंदों से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाते हैं और आपके पास बाकायदा एक लिस्ट होती है कि वाकई आपने कुछ काम किया और कहाँ पे कितना काम किया, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया, ये सारी चीज़ें इसमें जो वो लिखी होती हैं। ठीक है, तो आपने पोर्टफोलियो अपना जो लाजमी बनाना। आजकल मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स आ गई हैं, आप आराम से जो बना सकते हैं। कहीं नहीं बनाना चाह रहे तो लिंक्डइन एक आपको मैं प्लेटफॉर्म बताता हूँ, वहाँ पर जाकर आप इन चीज़ों के बारे में अपने जो वो मुकम्मल प्रोफाइल को जो लिख सकते हैं, वहाँ से बड़ी आसानी से आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पर सीक इंटर्नशिप्स फॉर एक्सपीरियंस। अगर आपने अपनी फील्ड में कामयाब होना है और बगैर एक्सपीरियंस के होना है तो बिल्कुल नामुमकिन है। आप इंटर्नशिप्स के हवाले से लाजमी देखें अपनी फील्ड में कहाँ इंटर्नशिप्स करवाई जा रही हैं, तो उन इंटर्नशिप्स को करें ताकि आप अपनी फील्ड में जब वो कामयाब हो सकें और आपको एक्सपीरियंस हासिल हो सके और लोगों के तजर्बात से आप सीख सकें। जितना आपने अकेले में रह के सीखना है, स्टडी करके सीखना है, उससे डबल आप उन चीज़ों को सीख सकते हैं जो कि आपको लोगों के एक्सपीरियंस से जो वो सिखाई जाएंगी या फिर आप उनसे सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो मैं आपके पास चीज़ शेयर करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा कि डेवलप कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहेंगे। जो हमारे पास कम्युनिकेशन या फिर जिसके बाद लीडरशिप की स्किल है, ये इसलिए ज़रूरी है जब आप किसी भी सीट के ऊपर बैठेंगे, लीडरशिप आपके पास स्किल्स होंगी तो आप अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं, आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, लोगों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की स्किल इस तरह की होगी, आप कोई भी काम करवाना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से जो
वो करवा सकते हैं। और ये इस तरह की फील्ड्स हैं, जब आप फिजिकली फील्ड में जाते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि इनकी क्या अहमियत और कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 4th नंबर पे जो मैं आपके साथ कैरियर एडवाइस शेयर करना चाहूँगा, जो आपको फील्ड में बहुत जल्दी कामयाब करेगी, ग्रो करेगी, वो ये कि स्टे अपडेटेड विद आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी। अब आपको पता है कि जो जदीद दौर है उसमें हर नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई, जिसको कह सकते हैं, ईजाद हो रही है। तो आपको हर उस चीज़ से अपडेट रहना होगा जो आर्किटेक्चर की फील्ड में जो वो आ चुकी है। और अगर आप कहेंगे इसके ऊपर मैं वीडियोज़ भी बना दूँगा, थोड़ा सा क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक है तो इसके वजह से आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें इसकी हवाले से जो आपको लाजमी तौर पर जब अपने आप को जब वो बाखबर रखना होगा, ठीक है। 5वें नंबर पर लास्ट से जो कैरियर एडवाइस में देना चाहूँगा, कैरियर ऑप्शंस आपको नेक्स्ट बताने से पहले, वो ये हमारे पास है नेटवर्क टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स। अब आपको ऐसे नेटवर्क ज्वाइन करने या फिर अपना नेटवर्क को एक्सपैंड करना है। आप लिंक्डइन में जिस तरह आपको बताया, तो वहाँ पर सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, वहाँ पर आप इजीली जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह और बहुत ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आप जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर आप फिजिकली अपने कनेक्शंस को जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ के लिए, अगर आप कहेंगे तो इसके वाले से भी इंशाल्लाह वीडियो जो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास कैरियर ऑप्शंस के वाले से मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास कौन कौन सी कैरियर ऑप्शंस है। अगर आप आर्किटेक्चर की फील्ड में जाते हैं तो नेक्स्ट आगे मैं 5 आपके साथ कैरियर ऑप्शन शेयर कर रहा हूँ, जिनके ज़रिए आप अपनी फील्ड को थोड़ा बहुत अगर चेंज करना चाहें तो वहाँ से भी आप जो वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन आता है, वो अगर आप कैरियर चेंज करना चाहते हैं तो वो आपके पास होता है कि रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर। आप रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर की फील्ड में जो जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास कमर्शियल आर्किटेक्चर होता है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। अब ये जो फील्ड है, स्पेशलाइज्ड फील्ड, आप एक जो वो अपनी हिम्मत तय कर रहे हैं और उस साइड पर जा रहे हैं, और बड़े जिसको कह सकते हैं प्रोजेक्ट से निकल के एक स्पेसिफिक जो फील्ड है उसकी तरफ जा रहे होते हैं, तो ये आपके पास वो फील्ड्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन की फील्ड में आप जा सकते हैं, उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन की फील्ड में आप जा सकते हैं, उसके बाद लास्ट जो लैंडस्केप आर्किटेक्चर है इसकी फील्ड में जब आप जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। कोई चीज़ मिसिंग लगी है या किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई हो जाएगा, और इंशाल्लाह हम भी अमल करेंगे, जो अपनी वीडियोज़ को नेक्स्ट और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।